हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 25वां अध्याय 25। चलते हैं। क्या है? सबसे बड़ा छाता। पाठ का नाम है सबसे बड़ा छाता। क्या है? बारिश, छमाछम बारिश, लगातार बारिश। मतलब बारिश बहुत जोरों शोरों से पड़ रही है, गिर रही है और झमाझम। छत पर जमा झम, घर में टप टप और आंगन में छप छप। ठीक है, क्या क्या हो रहा है? एक तो छत पे छमाछम, घर में टप टप, आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर। क्या हो गया? गीला हो गया बिस्तर। अम्मा की साड़ी और दादी की कम्बल। क्या क्या गीला हो गया है? एक तो अम्मा की बिस्तर गीला हो गया है, एक अम्मा की साड़ी हो गई, मतलब मम्मी की साड़ी गीली हो गई, और दादी की कम्बल गीली हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। क्या हो गया? गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। लेकिन मेरे पास है छाता। क्या हो गया? पूरा शहर, सब कुछ गीला हो गया है, पर मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम। सब कुछ गीला हो गया पर मैं और सलीम छाते के नीचे हैं, बिल्कुल सूखे और गर्म। क्या कह रहा है? हम दोनों, ठंड भी नहीं लग रही है और दोनों गर्म है। ठीक है। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। ये टिल्लू है। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा। टिल्लू भी अब गीला नहीं है। मैं और सलीम और कुछ गीले गीले से। क्या है? मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। क्या मांग लिया मैंने? दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। ये लता और ये मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। बड़ा छाता था, वो पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। कौन कौन आ गए? सलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। ठीक है। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हमीद, हरमित सब आ गए। कौन कौन आ गया? सोनू भी आ गया, हमीद, हरमित सब छाते के अंदर आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। अब ये कितना बड़ा छाता है, वो भी पड़ गया छोटा। क्या है? दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हमीद, हरमित, सलीम और सनत सब होंगे छाते के भीतर। सूखे और गर्म बारिश, छमाछम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी छाता बनाऊंगा, और इतना बड़ा छाता बनाऊंगा ये पूरा शहर, दुनिया उसमें समा जाए। ठीक है। ऐसा छाता बनाएगा। कौन बनाएगा?
जो ये कह रहा है। ये चाचू है, दयाल चाचू, और ये सब उसके फ्रेंड्स हैं। अब क्या है, बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। बारिश से जुड़े, बारिश बहुत तेज होती है, बारिश में सब भीग जाते हैं और अचानक से बारिश होती है जिसमें नदी नाले बहुत आ जाते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हम बड़े होकर एक ईमानदार इंसान बनना चाहते हैं, फिर एक टीचर बनना चाहते हैं। क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाए? ये तो संभव नहीं है, पर एक कल्पना जरूर कर सकते हैं कि हम जो छाता रहता है उससे तो बड़ा बना सकते हैं। ओके। छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में गीले नहीं होते हैं? छाते में एक ऐसी पन्नी लगी होती है कि जैसे ही बारिश होती है तो वो उस पर गिरती है और नीचे गिर जाती है, तो हम गीले नहीं होते। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? हर बार छाता इसलिए छोटा पड़ता था कि उसमें उसके दोस्त आ जाते थे। जैसे पहले सलीम आ गया, फिर टुल्लू आ गया, फिर मोना आ गई, सोना आ गई, फिर हमीद, सलीम, सनत, उसके सभी दोस्त आ गए, इसलिए छाता छोटा पड़ता गया। हर बार बड़ा छाता क्यों देते थे? हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? हर बार बड़ा छाता दयाल चाचू देते थे। दयाल चाचू देते थे, ठीक है। इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। इस कहानी में आया टिल्लू, मोना, सोना, सलीम, ये आप सब पाठ में से देखकर और लिख सकते हैं। सलीम, सनत, हमीद, और जो भी है जो लिख लेना। बारिश में क्या क्या गीला हो गया? बारिश में अम्मा की साड़ी, अम्मा की साड़ी, और दादी की चादर, दादी की चादर, दादी का कम्बल गीला हो गया, ठीक है। वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती है तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? इस तरह करके लिखिए। आंखें बंद कीजिए और बाई हथेली खोलकर देखिए, तो धरती की बूंदें टप टप गिरेगी। दाएं हाथ की तर्जनी से बाई हथेली पर बजाकर देखिए, टप टप सुनाई देगा। फिर से 2 उंगलियां से बजाकर देखिए, टप टप। फिर से 3 उंगलियां बजाकर देखिए, टप टप। फिर से 4 उंगलियों बजाकर देखिए, झपटप झपटप। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे के से विपरीत है, जैसे दिन रात, ठीक है। ऊपर तो अब लिखेंगे, नीचे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, दाएं, बाएं, रात, दिन, एक, दूर,
पास एक दो अंधेरा क्या है? उजाला। गीला सूखा। ठीक है। दिन में सूरज रात में तारे दिखते हैं। बोले झूठ नहीं, सच बोले झूठ नहीं। सच बोले झूठ नहीं। ऊपर आकाश और नीचे धरती है। ठीक है। क्या है? नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। ठीक है। मैं स्कूल जा रही थी। मैं दोपहर में खाना खाती हूँ। फिर मित्र के साथ खेलती हूँ। थर्ड, हमारे स्कूल में बारिश भी होती है। सभी छात्र स्कूल में छाता लाते हैं। 5वां, फिर हम सभी छुट्टी में घर जाते हैं। ठीक है। बारिश झम झम बहुत तेज होती है। पहली, तोते का प्यारा खाना लेकिन मेरी शीशी है। इसका उत्तर दे सकते हो? यहाँ तो जरा सी बात है। हरी मिर्च चलती ही रहती हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक टिक बोला करती, कहती है कुछ बात। क्या है? घड़ी। राइट।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कहिए।